हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिरेकल्स ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2023 की मैथ क्लास की सीरीज हमारी चल रही है, जिसमें पहला अध्याय के 2 क्लास हो चुके हैं। आज फ्रेंड ये तीसरा क्लास है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करते हैं। रोमन संख्याओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे इस क्लास में। रोमन संख्याओं का प्रयोग भारत देश में भी होता है। जैसे आपने कहीं कहीं घड़ियों में देखा होगा, रोमन संख्या में नंबर्स लिखे होते हैं 1 से लेकर 12 तक। कुछ संख्याओं का इसमें संयोग करके नई संख्या बनाई जाती है, जबकि कुछ संख्यांक जो बड़ी संख्या वाले होते हैं वो निश्चित होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको कैसे लिखा जाता है, इनको लिखने का क्या तरीका होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। रोमन संख्या अगर आपने देखा हो तो ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से बनाए जाते हैं। जैसे अगर आई लिख दिया जाए तो इसकी वैल्यू 1 होती है। आई 2 बार लिख दिया जाए तो इसकी वैल्यू 2 होती है। आई को 3 बार लिख दिया जाए तो इसकी वैल्यू 3 होती है। आई वी लिख दिया जाए तो इसकी वैल्यू 4 होती है। केवल वी लिख दिया जाए तो इसकी वैल्यू 5 होती है। इस तरह से फ्रेंड इसको लिखने का कुछ तरीका होता है। इसका क्या तरीका होता है, आइए देखते हैं। रोमन संख्यांक से संबंधित कुछ तथ्य हैं जो ये बताते हैं कि इनको लिखने में क्या क्या सावधानियां बरतनी होती हैं। तो पहला, किसी रोमन संकेत की अधिकतम 3 बार पुनरावृत्ति की जा सकती है। किसी भी संकेत को जितनी बार पुनरावृत्ति करेंगे उसका मान उतने गुना बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, पहला फैक्ट क्या है, किसी रोमन संकेत की अधिकतम 3 बार पुनरावृत्ति की जाती है। जैसे अभी हमने पीछे स्लाइड में 3 लिखा था, रोमन में कैसे लिखा था, आई आई आई, 3 बार आई कर दिया था तो ये 3 हो गया था। लेकिन फ्रेंड, अगर हमें 4 लिखना था तो हमने इसको 4 बार आई नहीं लिखा है, 4 बार आई नहीं लिखा क्योंकि ये रॉन्ग है। 4 बार आई नहीं लिख सकते। किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति अधिकतम 3 बार हो सकती है। तो 3 को लिखने के लिए तो हमने आई को 3 बार लिख दिया, लेकिन अगर 4 लिखना था तो हमने आई और वी किया। तो हमारे फैक्ट में वही है, किसी भी संकेत की पुनरावृत्ति 3 बार की जा सकती है। उसके आगे क्या है, किसी भी संकेत को जितनी बार पुनरावृत्ति करेंगे उसका मान उतने गुना बढ़ जाता है। तो अब देखिए फ्रेंड, अगर 1 को लिखना हो तो हम क्या लिखते हैं, आई 1 बार लिखते हैं। 2 को लिखना हो तो आई को 1 बार और लिख देते हैं, 2 बार। तो आई 1 बार आया तो इसकी वैल्यू 1, 2 बार आया तो इसकी वैल्यू 2 हो गई, यानी डबल हो गई। आई यहाँ पे 3 बार आया तो इसकी वैल्यू ट्रिपल हो गई। तो वही कह रहा, किसी भी संकेत को जितनी बार पुनरावृत्ति करेंगे उसका मान उतने गुना बढ़ जाता है। नेक्स्ट रूल क्या कहता है फ्रेंड, संख्यांक v, l और d की पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो इसको फ्रेंड आप याद रखिएगा। जैसे हमने i की तो पुनरावृत्ति कर दी, 1 लिखने के लिए 1 बार i लिखा, 2 लिखने के लिए 2 बार, 3 लिखने के लिए 3 बार, यानी 3 बार पुनरावृत्ति कर दी। लेकिन v, l, d इनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, ये रिपीट नहीं होते हैं। ये जहाँ भी आएंगे 1 बार आएंगे। तो फ्रेंड, v का क्या मान होता है, v का मान होता है 5, l का क्या मान होता है, l का मान होता है 50 और d का क्या मान होता है, d का मान होता है 500। तो इसको याद रखने का क्या तरीका है फ्रेंड, एक निमोनिक बना लेते हैं। वेल्डिंग वाली मशीन होती है ना, वेल्ड, जो वेल्डिंग किया जाता है तो वेल्ड, VLD वेल्ड। तो इसको ऐसे याद रखेंगे तो याद रहेगा
और ये भी आसान है, इसकी वैल्यू क्या होती है 5 50 500 5 50 500। तो इसको ऐसे याद रखिएगा फ्रेंड। अगला रूल क्या कह रहा है, यदि छोटे मान वाला कोई संकेत एक बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर आता है, बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर आता है, लेफ्ट साइड आता है या पहले आता है, तो बड़े मान में से छोटे मान को घटा दिया जाता है। तो फ्रेंड इसको समझ लेते हैं कि कोई भी संकेत, जैसे हमने 4 लिखा था, 4 को रोमन में कैसे लिखा था, IV लिखा था। ओके फ्रेंड, ठीक है। तो क्या कह रहा है, अब इसमें देखेंगे तो I की वैल्यू क्या है 1 और V की वैल्यू क्या है 5। तो I इसमें ये पहले आया और V बाद में आया। I पहले जो आया वो क्या है, छोटा है, बाद में V आया, ये क्या है, बड़ा है। तो अब आइए समझते हैं, यदि छोटे मान वाला कोई संकेत, ये है छोटा मान वाला संकेत I, एक बड़े मान वाले संकेत, छोटे मान वाला संकेत I, एक बड़े मान वाला संकेत V के बाईं ओर आया फ्रेंड, ये पहले आया या पहले आता है, तो बड़े मान में से छोटे मान को घटा दिया जाता है। तो फ्रेंड इस रूल के अनुसार अगर हम देखें तो बड़ा मान क्या है 5, बड़े मान में से बड़ा मान 5 में से छोटा मान 1 को घटा दिया जाता है। तो 5 में से 1 घटा दो फ्रेंड, ये हो गया 4। तो आप देखेंगे 4 को हम ऐसे लिखते थे IV, तो ये रूल होता है। ठीक, इसी तरह से एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं फ्रेंड। जैसे 9 अगर लिखना हो तो IX किया जाता है, तो बड़ा मान क्या है X, इसकी वैल्यू होती है 10, और छोटा मान क्या है I, इसकी वैल्यू होती है 1। अब बड़े मान के पहले क्या आया छोटा मान, तो बड़े मान में से छोटा मान घटा दीजिए फ्रेंड, 10 - 1 बराबर 9। ये रोमन संख्याओं के लिखने का एक तरीका है फ्रेंड। अगला देख लेते हैं, यदि छोटे मान वाला कोई भी संकेत एक बड़े मान वाले संकेत के दाईं ओर या बाद में लगाया जाता है, तो बड़े मान में छोटे मान का मूल्य जुड़ जाता है। तो फ्रेंड अभी जो हमने पढ़ा था कि छोटा मान अगर पहले आएगा तो बड़े मान में से छोटे मान को घटा देंगे, इसमें क्या कह रहा है उसका अपोजिट, अगर छोटा मान बाद में आएगा तो बड़े मान में छोटे मान को जोड़ दिया जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ये 6 लिखा हुआ है VI, तो इसमें बड़ा मान क्या है V, छोटा क्या है I। तो पहले कौन सा आया बड़ा मान और छोटा मान बाद में। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखें छोटे मान वाला कोई भी संकेत, अब छोटा मान क्या है, छोटा मान हमारा I वाला कोई भी संकेत एक बड़े मान, बड़ा मान क्या है V, बड़े मान वाले संकेत के दाईं ओर, अब छोटा मान ये दाईं ओर आ गया है या बाद में लगाया जाता है, तो बड़े मान में से छोटे मान, बड़े मान में छोटे मान का मूल्य जुड़ जाता है। तो फ्रेंड्स बड़े मान कितना है 5 और छोटा मान क्या है +1 इक्वल टू 6। ओके फ्रेंड्स, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे XI लिखा हुआ है, तो इसमें बड़ा मान कौन सा है X, छोटा मान I, बड़े मान के बाद आया I, तो इसलिए जुड़ जाएगा। तो X की वैल्यू क्या होती है 10 प्लस I की वैल्यू 1 इक्वल टू 11। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से इसको लिखने का एक तरीका होता है।
कुछ और मैं जो है आपको इसमें बता देता हूँ संकेत, किसको किस चीज़ से लिखा जाता है। तो x बराबर 10 होता है, v बराबर 5 होता है, l बराबर 50 होता है, c बराबर 100 होता है, d बराबर 500 होता है, m बराबर 1000 होता है। फ्रेंड पेपर में जो है कभी कभी जो है इससे डायरेक्ट जो है पूछ लेता है कि 1000 को रोमन संख्या में कैसे लिखा जाएगा। तो साधारण आंसर है 1000 को रोमन संख्या में m से लिखा जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संख्याओं को रोमन में बदलिए। ओके फ्रेंड्स, आइए रोमन में इसको लिखते हैं। अब हमें रूल वही याद रखना है कि छोटी संख्या अगर बड़ी संख्या के पहले आएगी तो उसकी वैल्यू को बड़ी संख्या से घटा देंगे। छोटी संख्या अगर बड़ी संख्या के बाद में आएगी तो उसकी वैल्यू बड़ी संख्या में जोड़ देंगे। और VLD 3 ऐसी संख्याएं हैं जिनका कभी भी रिपीटिशन नहीं होता, और कोई भी संख्यांक अगर 3 बार आता है, जितनी बार रिपीट होता है उसकी वैल्यू उतनी गुना हो जाती है, तथा कोई भी संख्यांक 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता। अब जैसे फ्रेंड 64 लिखा हुआ है तो 64 को हम क्या पहले लिखेंगे, 50 प्लस 10 60 प्लस 4 64। ओके फ्रेंड्स, अभी मैंने पिछले स्लाइड में बताया आपको 50 को कैसे लिखते हैं, L, 10 को कैसे लिखा जाता है, X, प्लस 4 को कैसे लिखेंगे, IV। तो इस तरह से इसको क्या लिख देंगे जोड़ के, L, X, IV। वेरी इजी। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, 85 को कैसे लिखेंगे। तो 85 को फ्रेंड लिखने का तरीका ये है, 80 प्लस 5 85। अब 80 को कैसे लिख सकते हैं, 100 माइनस 20, 80 प्लस 5 85। 100 को मैंने क्या बताया था आपको, क्या लिखना है, 100 को लिखना है C। तो C माइनस 20 को क्या लिख सकते हैं, 10 10 प्लस 5 को कैसे लिख सकते हैं, V। तो फ्रेंड रूल क्या होता है, जब कोई संख्या किसी बड़ी संख्या के पहले आती है तो उसकी वैल्यू घट जाती है, यानी यहाँ घटी हुई है यानी ये पहले आई होगी। तो X C, और बाद में आई है बड़ी संख्या के तो V। तो इस तरह से फ्रेंड 85 को लिखेंगे। अब 92 अगर हमें लिखना है तो क्या करेंगे, इसको 90 प्लस 2 92। 90 को कैसे लिखेंगे फ्रेंड, 100 माइनस 10 90 प्लस 2 92। तो 100 माइनस 10, माइनस वाला पहले लिखा जाता है तो 10 हम पहले लिखेंगे, और बड़ी संख्या 100 है तो 100 को C लिखेंगे, और प्लस वाला बाद में लिखा जाता है यानी 2 को I कर देंगे। तो XC I। तो फ्रेंड इसको ऐसे लिखेंगे 92। अब 99 को अगर लिखना है फ्रेंड तो क्या करेंगे, 90 प्लस 9। ओके फ्रेंड, 90 प्लस 9। 90 को कैसे लिखते हैं, अभी हमने लिखा है 90 को X और C, X और C। 9 को कैसे लिखा जाता है, I और X। तो ये 99 हो गया।
एक्स सी आई एक्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 115। अब 115 को कैसे लिखा जाएगा फ्रेंड? 100 प्लस 10 प्लस 5। ओके फ्रेंड, तो 100 को क्या लिखते हैं हम? सी प्लस 10 को एक्स प्लस 5 को वी। लिख दीजिए फ्रेंड, सी एक्स वी। इस तरह से 115 को लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार अगर 116 लिखना है तो 100 प्लस 10 प्लस 6, सेम उसी तरह से सी प्लस एक्स प्लस 6 यानी वी आई। तो इसको जोड़ देंगे फ्रेंड, सी एक्स वी आई। इस तरह से इसको रोमन में लिखेंगे। अगला देखते हैं फ्रेंड 109। 109 को कैसे लिखेंगे फ्रेंड? 100 प्लस 9। 100 को कैसे लिखेंगे? सी प्लस 9 को आई एक्स। इस तरह से इसको लिख देंगे फ्रेंड, सी आई एक्स। अब 120 को लिखना है फ्रेंड, तो कैसे लिखेंगे? 100 प्लस 20 यानी 10 प्लस 10। तो 100 को कैसे लिखते हैं? सी प्लस 10 को एक्स प्लस फिर 10 को एक्स यानी सी एक्स एक्स। ये हो गया फ्रेंड। नेक्स्ट 14। 14 को कैसे लिखेंगे? 10 प्लस 4। तो फ्रेंड 10 को एक्स और 4 को आई और वी। इस तरह से इसको लिखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 79 को अगर लिखना फ्रेंड तो कैसे लिखा जाएगा? 50 10 60 10 70 और 9। तो इसको लिख देते हैं फ्रेंड, 50 को एल प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस आई एक्स। तो एल एक्स एक्स आई एक्स। इस तरह से 79 को लिखा जाएगा। 198 को कैसे लिखा जाएगा इसको भी देख लेते हैं। तो 198 को 100 प्लस 90 प्लस 8। ओके फ्रेंड, तो 100 को सी, 90 को एक्स सी, 8 को वी आई आई आई। तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड, 90 को कैसे लिखेंगे? ये x और c यानी c की वैल्यू 100 और उससे पहले आ गया x यानी 10 तो माइनस हो जाता है। तो 10 100 में से 10 गया 90। ओके फ्रेंड्स, इसको कंबाइन कर दीजिए, c x c v i i i। इस तरह से 198 को लिखा जाएगा। अब 210 को कैसे लिखा जाएगा फ्रेंड? तो 210 को 100 प्लस 100 प्लस 10। तो देखिए फ्रेंड, 100 को c प्लस x कंबाइन कर दीजिए इसको, c x। अब 115 को अगर लिखना है फ्रेंड तो 100 प्लस 10 प्लस 5। तो 100 को c प्लस x प्लस v। कितना हो गया फ्रेंड? कंबाइन कर दिए, c x v। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड 154 को। तो 100 प्लस 50 प्लस 4। 100 को c प्लस और 50 का क्या हमने बताया था आपको? l प्लस 4 को i और v। तो इस तरह से c
L I और V। तो ये हो जाएगा फ्रेंड। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अभी तक फ्रेंड हमने अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक को रोमन संख्यांक में परिवर्तित किया। अब रोमन संख्यांक को हम अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक में परिवर्तित करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला है x और x। तो जैसा हमने अभी पढ़ा था, किसी भी संख्या को जितनी बार रिपीट किया जाता है उसकी वैल्यू उतने गुना हो जाती है। तो x की वैल्यू क्या होती है 10, फिर से x आ गया एक बार तो 1 + 10 इक्वल टू 20। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए x को कितनी बार लिखा है 1 2 3 और 3 बार से ज़्यादा कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो सकती। तो यहाँ भी वैसे कर लेंगे। x की वैल्यू क्या है 10 10 10 प्लस v की वैल्यू क्या होती है 5 प्लस i की वैल्यू 1, क्योंकि i v के बाद में आया है इसलिए इसकी वैल्यू जुड़ जाएगी। अब टोटल जोड़ लेंगे फ्रेंड 10 20 30 5 35 1 36। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं L X I I I। तो L की वैल्यू क्या बताया था मैंने फ्रेंड, L की वैल्यू होती है 50 प्लस X की वैल्यू 10 प्लस I की वैल्यू 1 1 1। अब इसको जोड़ देंगे फ्रेंड 50 10 60 और 3 63। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड C X I। तो C की वैल्यू क्या होती है फ्रेंड 100 प्लस 100 प्लस X की वैल्यू क्या होती है 10 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। अब इसको जोड़ दीजिए फ्रेंड 100 100 200 210 और 3 13। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड 213। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं। C XXX V। तो फ्रेंड C की वैल्यू 100 प्लस XXX की वैल्यू 10 10 10 और V की वैल्यू 5। तो इसको देख लेते हैं जोड़ के 100 110 120 130 और 135। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड XXI। तो x की वैल्यू 10 10 i की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1। तो हो गया फ्रेंड 10 10 20 तो 22। ओके फ्रेंड्स, तो ये सारे इतने क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं आपको रोमन संख्यांक पे आधारित। इसको और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है, या तो रोमन संख्यांक दे देगा उसको अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक में बदलना रहेगा, या अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक दे देगा उसको रोमन संख्यांक में बदलना रहेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, लेकिन अगर आपका पढ़ा हुआ नहीं है, प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है, तो इसके क्वेश्चन गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसलिए बहुत ही इजी टॉपिक है, इसको अच्छे से जो है ध्यान दे के पढ़ लीजिएगा फ्रेंड, ताकि आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में बन जाए, वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूटे नहीं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा बगल में बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड।